बात कड़वी है पर सच है। गिरना अच्छा है, औकात का कम से कम पता तो चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं इस बात का भी पता चल जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए दुनिया में ना आपको गिरते हुए तो हर कोई गिराना चाहता है, लेकिन गिरते हुए को उठाना बहुत ही कम लोग होते हैं। जो आपके अपने होते हैं, जो आपके खुद में समाये होते हैं, वही आपको गिरते हुए उठाते हैं। तो इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा समय भी आना ज़रूरी होता है जिससे जो झूठे दिखावे के रिश्ते होते हैं ना, वो सामने आ ही जाते हैं, वो अपना औकात दिखा देते हैं। चलिए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:30, 9:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ मैं अब यहाँ बेडशीट चेंज करके दूसरी वाली चादर लगा रही हूँ। और ना धीरे धीरे ना देख सकते हो ठंड भी कितनी बढ़ रही है, क्योंकि ना अभी लग भी रहा था कि ठंड नहीं होगी इस साल, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। और हालांकि कल शाम में ना बारिश की बूंदें भी हुई थी मेरे यहाँ पे। तो आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ पे क्या बारिश की बूंदें हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, क्योंकि मेरे यहाँ तो हुई थी बारिश की बूंदें, जिससे ठंड थोड़ा सा मतलब और बढ़ गया। हवा चल रही है। आज मैं बेडशीट लगा रही हूँ। ये मेरा डुग्गू, मेरा बेटा ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे। उसको खानी है चीज़ सुबह सुबह, और वो मुझसे ना चॉकलेट की जिद कर रहा है सुबह सुबह, क्योंकि ना उसको मैं चॉकलेट ना बहुत कम देती हूँ। उसने अपने चॉकलेट से ही ना अपने दांत, उसने पता नहीं, इतना चॉकलेट तो वो खाया नहीं है, लेकिन उसके दांत ना अभी से ही ख़राब हो गए हैं। जो उसके दांत, खुद दूध के जो ये दांत है ना, वहाँ तक वो भी टूट गए हैं। और वो दांत ऐसी नहीं कि पूरी तरह टूटे हैं, आधे आधे करके इसने उसके दांत ना घिस के, जो घिस जाते हैं ना दांत, वैसे टूट गए। और मैं इसको चॉकलेट टॉफ़ी खाने से ना मैंने बहुत बंद कर रखा हुआ है, लेकिन आज ना बहुत जिद कर रहा है मेरे से कि टॉफ़ी चॉकलेट खाना है, तो मैं उसको नहीं दिला रही हूँ। मैंने अपने रूम का बेडशीट क्लीन कर लिया है, अपना रूम पूरा साफ़ कर लिया अच्छे से। और मैं यहाँ आ गई हूँ अपने सास वाले रूम में। और ये अपने सास के रूम का, मैं अभी वो है नहीं, गई हुई हैं, तो मैं अपनी सास के रूम का अच्छे से मैं सफाई कर रही हूँ। क्योंकि सो के जब सारे उठते हैं तो ऐसे ही बिस्तर डाल देते हैं और चादर नहीं झाड़ते हैं। तो मैं फिर ना सारे बिस्तर को हटा के ना चादर फिर झाड़ती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता अपने में, तो फिर इसलिए मैं क्या दूसरे में करूँ। तो यहाँ ना मैं अब झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि सब मुझे, मेरे को ना बेड का सबसे पहले टेंशन होता है, क्योंकि बेड का अगर हो जाता है ना तो मेरा आधा काम हो जाता है। तो यहाँ मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी, और बस पोछा लगाने के बाद से फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। क्योंकि ना मैं और किचन का जो काम है वो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, ज़्यादा काम नहीं है किचन में। बर्तन मैंने धो लिया था, बस थोड़ा सा किचन साफ़ करना है, वो मैं हाथ कर दूँगी। एक तो मैं अपनी बालकनी में ना इन कबूतरों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ये कबूतर देख सकते हो, अभी मैंने कैमरा दिखा रही हूँ आपको, ही भाग गया डर के मारे, उसको लगा मैं कुछ कर रही हूँ। यहाँ पे ना 2 अंडे दे दिए हैं। और ना मैं यहाँ तुलसी जी का मैंने यहाँ गमला रखा हुआ है, और मैं यहाँ डेली शाम में पूजा करती हूँ। और देख सकते हो कितना गंद मचाया है पत्तों से, इतना सारा कूड़ा कूलर के ऊपर ना रख दिया है। और ना मैं इनको ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अंडों को यहाँ से हटा दूँ। तो मैं आप लोगों से ना एक मतलब सलाह लेना चाहती हूँ कि मैं कबूतरों को अंडे यहाँ से हटा दूँ, कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि ना मुझे ना डर लगता है। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, ऐसे इनके भी बच्चे होते हैं, तो मुझे ना बहुत डर लगता है। इसलिए मैं ना छू नहीं रही हूँ उनके अंडे को बिल्कुल भी ज़रा सा। और इतने दिन से दे रखे हुए, मैं सोच रही हटा दूँ, पर ना मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से, मतलब अंदर से ना मुझे ये लग रहा है कि कहीं मैं कोई पाप ना हो जाए मेरे हाथ से। तो इस वजह से ना मैं उनके अंडे को बिल्कुल नहीं छू रही हूँ। लेकिन ना तुलसी जी के पास ना पूरा गंद मचाया हुआ है, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग मुझे, तो मैं नहा चुकी हूँ, सारा काम मेरा हो चुका है, और दोपहर के बज चुके हैं 1। तो यहाँ मैं अब अपने लिए चाय बना रही हूँ। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ, लेकिन ना ठंडी में ना पता नहीं क्यों ना चाय पीने की हमेशा बस लगी रहती है कि बस चाय पी लूँ। तो मैंने कहा 1 बज चुका है, तो मैं चाय के साथ साथ ना मैं मतलब खाना ही खा लेती हूँ दोपहर का। तो यहाँ मैं डुग्गू के लिए भी खाना बनाऊँगी, पराठे, और मैं अपने लिए पराठा सेकूँगी। सुबह मैं सब्जी बना लेती हूँ कि सुबह सब ड्यूटी जाते हैं ना, तो इसलिए मैं सुबह सब्जी वब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, ताकि मैं आराम से चाय पीऊँगी। सुबह से मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ, क्योंकि नहा धो के ना मैं सिर्फ पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद से ही मैं कुछ खाती हूँ। तो इस वजह से। और
नहाने के बाद ना मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए। 1 बज चुका है लेकिन ना चाय पीने का ये समय नहीं है। पर ना मैं चाय नहीं पीती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ना ठंड में ना चाय पीने की ना बिल्कुल ऐसे लगता है कि चाय बस मिल जाए, किसी भी टाइम मिल जाए, ठंड में तो ऐसा लगता है। तो यहाँ ना मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि लंच का वैसे ही टाइम हो गया है दोपहर का, तो मैं साथ ही साथ में रोटी भी बना लेती हूँ, तो यहाँ पे चाय भी मैं पी लूँगी साथ में। तो यहाँ पे ना मैं डुग्गू के लिए पहले पराठा बना रही हूँ नमक और मिर्ची का, ताकि वो भी खा लेगा चाय के साथ। और मैं अपने लिए यहाँ पे पराठा सेकूँगी। और सुबह मैंने सब्जी बना लिया था, क्योंकि सब लोग ना ड्यूटी जाते हैं, तो इसलिए मैंने सुबह ही कटहल की सब्जी बना लिया था। तो मैं उसी के साथ ना अपने लिए पराठा सेक लूँगी और चाय के साथ मैं खा लूँगी। और वैसे ही 1-2 बज ही चुका है, खाना बनाने में मुझे 1-1:30 बज जाएगा, तो 1-2 तो ऐसे ही बज जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो खाना ही खा लेते हैं। कभी कभी ना गैस ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी ज़िंदगी में कि शायद उस चीज़ का मजबूरी नाम ले लो, या वो मजबूरी हमें क्या से क्या करवा देती है, हमें खुद समझ में नहीं आता उस टाइम कि हम क्या कर रहे हैं और ये हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। गलत सही का हम फ़र्क करना भूल जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, तो आज ना मेरा मन हो रहा था कि मैं आप लोगों से बात शेयर करूँ। मेरी ना जो लव मैरिज जो मैंने किया है ना, वो मेरी उस टाइम मजबूरी ही सही, मजबूरी थी या क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम तो मुझे ये लगता था कि यही सबसे बड़ा मेरा मतलब सब कुछ है, यही है। वो इसलिए गैस ना कि आज मेरी लव मैरिज ना मुझे इतनी मुसीबत और इतना दुख देती है ना, कि मुझे वो दिन का समय याद आता है कि काश मैंने ना किया होता, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गलत रास्ता से मैं बच जाती। और ये रास्ता ना मैंने बहुत ही गलत चुना है। और क्यों चुन लिया मैंने रास्ता गैस, मेरी फैमिली में ना हम 4 बहन भाई थे और मम्मी पापा थे। मेरे पापा जो थे ना वो भी ड्रिंक करते थे और घर में आए दिन ऐसी कलेश करते थे मम्मी से। और मम्मी ना हम 4 बहन भाई को ना बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत करती थी ताकि हम 4 बहन भाई पढ़ ले लिख ले और अच्छे से रहे। क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने ना अपनी मम्मी को ना बहुत दुख झेलते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे पापा जो थे ना वो किस चीज़ का सपोर्ट नहीं थे, ना काम करते थे, रहते हमारे साथ ज़रूर थे, पर हम बच्चों से और उनको ना मम्मी से कोई मतलब नहीं होता था। तो मुझे एक लगता था कि जो मेरा हमसफ़र जिसे मैंने चुना है अपने लिए, तो वो क्या पता वो मुझे समझेगा, वो मेरा दर्द समझेगा, क्या पता वो मेरा हमदर्द बनेगा। और यही सब सोच के ना मैंने ना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत रास्ता चुना, जो कि मेरे लिए बहुत मुझे मजबूरी ही बोलूँगी मैं उस चीज़ को, कि मैंने मजबूरी में ही किया। क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे अपने जीवन साथी में सब कुछ मिलेगा, और जो मुझे अपने पापा से बिल्कुल कभी नहीं मिला है, और ना ही मुझे उनका कोई भी सपोर्ट, बल्कि उनको तो कोई मतलब नहीं होता था मेरे पापा को कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं है, कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं होता था। बल्कि आज तक में हमारे पापा ने हमें एक पेंसिल तक हमें ख़रीद के नहीं दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी अपने पापा के प्यार के लिए, कि हमारे पापा रहते हुए भी साथ, लेकिन हमारे पापा साथ नहीं होते। तो मैं अपने पापा के प्यार के लिए बहुत तरसती थी, बहुत रोती थी उस टाइम। और ये सब सोच के ना मैंने अपना ये रास्ता गलत चुन लिया, और मैंने सोचा था कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर में सब कुछ मिलेगा, लाइफ पार्टनर से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, प्यार, सपोर्ट, सब कुछ। जो मेरे को दुख है ज़िंदगी का वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या ही पता था कि मेरी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी मिलेगी, इससे भी ज़्यादा मुझे दुख मिलेगा। क्योंकि ना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में पहले से ही दुख था, और जिससे मैं शादी कर रही हूँ उससे भी मुझे जाके ही दुख मिलेगा। तो मुझे बहुत वो समय याद आता है ना, मुझे बहुत दुख होता है कि काश मैंने नहीं किया होता, वो रास्ता मैंने नहीं चुना होता, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। तो मैं ना इन बातों को जब याद करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो जाती हूँ। और वो बातें जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझसे ना बिल्कुल ना मैं क्या गैस मैंने अपनी ज़िंदगी की ना बहुत बड़ी बात आप लोग से शेयर करी है। और बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है मैं कैसे पूरा दिन ब्लॉग बनाती हूँ, फिर रात में बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ सारा काम ख़त्म करके। तो मैं इसलिए आप लोगों से ना कुछ नहीं चाहती, बस एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया करो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो प्लीज़ गाइस। और बस आप देख सकते बात करते करते ना मेरे को यहाँ गेहूँ बना लिया मैंने। गेहूँ भी मैं राशन से लेके आई थी,
थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आया आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना।